Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am an MBBS student and an Unacademy educator and मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे गाइड कर सकता हूँ आपको करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सीक्रेट वे जिससे आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो नीट फिजिक्स में। अब पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई सीक्रेट तरीका होता नहीं है, ठीक है। मैं जो टिप्स बोलूँगा हो सकता है तुमने पहले सीखी हो, कहीं देखी हो, लेकिन मैं जो तुम्हें हैक्स बताऊँगा वो मैंने यूज़ किए थे अपने ऊपर। तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक है, अगर तुम वो करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बोलूँगा वो ये है कि पहले एक सर्टेन लेवल पे पहुँचो, उसके बाद 180 के बारे में सोचना, ठीक है। बहुत हार्श हो गया मुझे पता है, लेकिन यही सत्य है। अगर तुम ज़ीरो पे बैठे और सोचो कि भैया मुझे फिजिक्स में 100 में से 100, 180 में से 180 लाने हैं, तो दैट्स इम्पॉसिबल। पहले तुम 150 तक पहुँचो, उसके बाद आगे जाना, ठीक है। सेकेंडली, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के लिए देयर इज़ नो नीड टू एक्चुअली स्कोर 180 मार्क्स इन फिजिक्स। अगर तुम बायो में 350 ले आते हो, केमिस्ट्री में 150 ले आते हो, तो तुम्हारे 500 नंबर हो गए दो सब्जेक्ट्स को मिला के। उसके बाद अगर फिजिक्स में तुम 100 नंबर भी ले आते हो तो तुम 600 तक पहुंच गए। 120 ले आते हो तो 620 में पहुंच गए। तो सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है 180 तक जाना ही जाना है। नेगेटिव से बच के रहना। सेकेंड चीज़ मैं तुम्हें बोल देता हूँ, 180 लाने के लिए तुम टॉपिक वाइज चलो, चैप्टर वाइज मत चलो। तो मैंने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज़ किया था और उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई थी, जो मुझे टेलीग्राम में मिल जाएगी, जो नीचे लिंक में दे रखा होगा। उसके बाद एक वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगी जहाँ पे मैंने उस लिस्ट को एक्सप्लेन किया है। उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को जाके देखो, उनको पहले कवर करो। मैंने सुबह सुबह 9 बजे उठ के तुम्हें फ़िज़िक्स भी पढ़ाई थी, उनकी प्लेलिस्ट भी नीचे डाल दूंगा, वो भी तुम देख सकते हो। देखो, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो लिस्ट जो मैंने खुद यूज़ की थी। तुम्हें पता है, मैंने नीट की अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करी थी। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया था कि क्या मेरा माइंडसेट था कि चलो ठीक है, 1 मंथ बिफोर नीट, 15 डेज़ बिफोर नीट, सब कुछ। तो उसमें भी तुम देखोगे मैं हमेशा अपनी स्टिक पे, अपने प्लान पे स्टिक रहा था। जो लिस्ट मैंने सोची थी मैं सिर्फ उसे ही फॉलो करता रहता था। दैट इज़ बिकॉज 10 चीज़ें एक बार करने से अच्छा होता है एक चीज़ को 10 बार करो। और ये ऑनेस्टली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यार, अगर तुम्हें लगता है कि फ़िज़िक्स में तुम अपने ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मॉड्यूल्स कर लोगे तो तुम बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, तो यू आर रॉन्ग। देखो, फिज़िक्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है एनसीईआरटी इंटेक्स्ट। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ उठा के बोलते हैं विदाउट वैल्यू चेंज किए। सेकेंड नंबर पे PYQs, नीट के जितने PYQ हो गए वो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को एनालाइज करो, उनके पीछे जो फार्मूला बेस्ड चीज़ें यूज़ हो रही है उन सब चीज़ों को देखो। बेसिस क्या है उस क्वेश्चन का वो देखो, वहाँ से उठेगा। थर्ड होता है जेई मेंस का PYQ। कुछ हॉट्स के PYQ आ जाते हैं और जेई मेंस के बहुत सारे PYQ रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं हमारे पेपर में, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। एंड लास्टली, ये सब कर लेने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तब जाके आपको मॉड्यूल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जाना चाहिए। एक दो भारी भरकम क्वेश्चन कर लो चलेगा, लेकिन मेन फोकस अगर आप भारी भरकम में करोगे, छोटे स्किप आउट कर दोगे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। लास्टली देखो, फिज़िक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसा बच्चा था तो फिज़िक्स से बहुत डरता था। अब फिज़िक्स पढ़नी तो है ही, छोड़ तो तुम सकते नहीं हो। तो चाहे डर के पढ़ो चाहे बिना डरे पढ़ो, मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि जिन टॉपिक से तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है ना फिज़िक्स में, पहले वो उठा के ख़त्म कर दो। क्योंकि जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, अगर तुम उन्हें 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, बार बार करते रहोगे, तो उन पर पकड़ अच्छी बनेगी तुम्हारी। और यही तो हमें चाहिए। जो चैप्टर ईजी है, जो चैप्टर तुम्हें आता है, उसी को अगर तुम 10 बार पढ़ते रहोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज चैप्टर्स एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को उठाओ, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग मिस्टेक नोटबुक जैसी चीज़ें बनाते हैं, मैंने पर्सनली नहीं बनाई थी। अगर तुम बनाना चाहते हो तो वो पॉइंट मैंने बोल दिया, तुम बना सकते हो। लेकिन मिस्टेक नोटबुक बनाने से पहले ये बात याद रखो, तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया या जो पेपर एनालाइज किया उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी। अब देखने का तरीका पता होना चाहिए। सपोज़ मैंने कोई क्वेश्चन किया और मुझे यार ठीक है 60-70% वो क्वेश्चन आता था, बाकी मैंने एलिमिनेशन से उसका आंसर निकाल लिया, वो सही हो गया। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ठीक है यार ये क्वेश्चन तो सही है, ये क्वेश्चन सही है, जो गलत है उसको देख लेते हैं। ये नहीं करना है। क्वेश्चन ना 3-4 टाइप के होते हैं। पहला, जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता था, जो तुमसे हुआ ही नहीं या गलत हो गया। दूसरा, जो तुम्हें 50-50 आता था, तुमने तुक्का मार दिया, ठीक है। तीसरा, जो तुम्हें 70-80 आता था, तुमने एलिमिनेशन से उसका आंसर निकाला। और चौथा, जो तुम्हें अच्छे से आता था, सारे कॉन्सेप्ट पता थे, स्टेप्स पता थे, तब तुमने आंसर निकाला और तुम श्योर थे कि ये आंसर सही है।
लास्ट वाले ऑप्शन को छोड़ के अगर तुमने बाकी तरीक़ों से आंसर निकाला है तो जाओ उस तरीके को देखो कि भाई अगर मैंने एलिमिनेट किया तो किस बेसिस में किया। मैंने तुक्का मारा तो तुक्के वाला तो काउंट होगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार तुम्हारा तुक्का सही हो जाए। तो मैं कहूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। अभी तुम एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस और मेरी लिस्ट पे फोकस करो। एक बार तुम 150 प्लस फिज़िक्स के मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली स्कोर करने लग जाओ तो उसके बाद तुम जंप मार सकते हो अपने मॉड्यूल्स और बाकी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अगेन मैं बोलूँगा ज़्यादातर लोगों को 180 का एम नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं जब तक वो 150 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं कर रहे हैं। अगर आप वही 50, 60, 70 नंबर पे मंडरा रहे हो तो पहले 150 तक पहुँचो। आई होप दिस वीडियो हेल्प, छोटी सी रखी थी, और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, नीचे लिंक में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू।